कर दिया, क्योंकि वो जान गई थी कि ये साइंटिस्ट इस राजकुमारी के साथ भी यही करेगा। राजकुमारी ने बताया कि वो साइंटिस्ट को जानती है, वो काफी समय से उसके पीछे पड़ा है। तभी साइंटिस्ट भी वहाँ पहुँच गया। उसने अपने सारे रोबोट्स को इकट्ठा कर लिया ताकि उनमें से कोई भी भाग न पाए, और फिर राजकुमारी के अंदर से भी उसके जादू को अपनी मशीन से खींचने लगा। फिनिस्ट ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बंधा हुआ था। वो उसे बचा तो नहीं सकता था, लेकिन उसने राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया ताकि वो राक्षस में बदल जाए। राक्षस बनते ही राजकुमारी ने अपनी जंजीरें तोड़ दी और वहाँ से भाग गई। मौका पाकर बाबा यागा और फिनिस्ट भी वहाँ से बच निकले, लेकिन साइंटिस्ट के आदमी उनके पीछे लग गए। बाबा यागा ने उनसे बचने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। उसने तरबूज के बीज उन पर फेंके जो अचानक तरबूजों में बदल गए। साइंटिस्ट ने भी अपना बड़ा रोबोट निकाला। वो किसी भी हाल में फिनिस्ट और बाबा यागा को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो उसकी सच्चाई जानते हैं। एंडी ने साइंटिस्ट को समझाया कि हमारे पास जितना जादुई केमिकल है बहुत है, लेकिन साइंटिस्ट नहीं माना। वो बड़ा टर्टल रोबोट जब बाहर निकला तो पूरा महल टूट गया। साइंटिस्ट अब इस रोबोट के अंदर बैठकर एंडी के साथ फिनिस्ट और यागा का पीछा कर रहा था। अब वो इन दोनों पर तोप के गोले बरसाने लगा। फिनिस्ट ने यागा से कहा कि तुम इसका ध्यान भटकाओ और मैं इसके ऊपर चढ़कर इसे उल्टा करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक बार अगर ये बड़ा सा टर्टल उल्टा हो गया तो सीधा नहीं हो पाएगा। जैसे ही वो रोबोट यागा के सामने आया, उसमें लगी मशीन यागा के अंदर के जादू को खींचने लगी, जिस वजह से यागा बिल्कुल बूढ़ी लगने लगी। ये देखकर फिनिस्ट को बहुत तरस आया, लेकिन जब तक वो साइंटिस्ट का ध्यान भटका रही थी, फिनिस्ट टर्टल के ऊपर चढ़ गया। जब साइंटिस्ट ने ये देखा तो उसने टर्टल के हाथ फैला दिए ताकि वो फिनिस्ट को नीचे फेंक सके। फिनिस्ट तो नहीं गिरा, लेकिन उसका चश्मा गिर गया। अब उसे दिखना बंद हो गया था। बाबा यागा ने जैसे ही ये देखा तो वो फिनिस्ट की मदद करने लगी, उसे बताने लगी कि कैसे लड़ना है, कहाँ जाना है। इतनी ही देर में राक्षस बनी हुई वो राजकुमारी वहाँ आ गई। उसे देखकर साइंटिस्ट डर गया। वहीं फिनिस्ट ने टर्टल के गले में जंजीर बांध दी और उसे उल्टा करने लगा, जिसके बाद टर्टल के अंदर मौजूद सारा जादुई केमिकल नीचे गिरने लगा। साइंटिस्ट ने अपने जादुई पंखों से वहाँ से बच निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके जादुई पंखों ने काम नहीं किया और वो नीचे उस जादुई केमिकल में गिरकर मर गया।